राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। भैया 1 डेढ़ महीने की छुट्टियों के बाद ना बॉडी बिल्कुल आलस में आ गई थी। बच्चों के स्कूल बंद हो गए थे, इधर उधर घूमना सूमना आना जाना बच्चों को लेके, और फिर अपना भी कुछ सोने और उठने का कोई टाइम नहीं। ऐसा लगता है ना कि मतलब क्या स्कूल जा रहे हैं बच्चे कि मतलब टाइम से उठो, आराम से सो, आराम से उठो। बस ऐसे ही सब कुछ मेरे साथ हुआ था, तो बॉडी बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। एकदम से आलस में आ गई और बहुत सारे ना कहते बॉडी में पेन भी होना शुरू हो गया है, हाथ पैरों में, गर्दन में बहुत ज़्यादा। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चों के दोबारा से स्कूल ओपन हो गए हैं। जब बच्चों के स्कूल होते हैं ना, तो एक टाइम होता है कि हम टाइम से उठते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं, और टाइम से खाना पीना होता है, टाइम से घर के काम होते हैं। लेकिन जब स्कूल नहीं होता ना, तो सारे नियम खराब हो जाते हैं। लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं बच्चों के दोबारा से, तो बस वही पहले वाला नियम स्टार्ट हो गया। भैया आलस से भी कुछ होना भी नहीं है। अगर आप जितना आलस करेंगे ना, उतनी आपकी बॉडी ख़राब होगी और आपके घर के काम भी नहीं हो पाएंगे ना, मतलब टाइम से, तो भी फिर आपको ना फ्रस्ट्रेशन होगा। इसलिए एक होता है ना कि जल्दी सुबह उठना, मतलब जल्दी सारे काम होना, फिर आपके पास पूरा टाइम रहता है, आप उसमें अपना भी कुछ काम कर सकते हो। वही जैसे कि मैं अपना सोशल मीडिया पे मतलब वर्क करती हूँ। अब कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं, बच्चे भी हैं और मैं मतलब घर का भी बहुत सारा काम होता है, आने जाने वाले लोग रहते हैं, फिर मुझे ये भी करना होता है। और फिर नहीं, जैसे सभी लोग कहते रहे ये तो बहुत आसान काम होता है, और सच्ची बताऊँ मैं आप लोगों को, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। ये तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आप मतलब पहले उसको शूट करो, फिर आप उसको एडिट करो, भाई घंटों लग जाते हैं, घंटों। और फिर जब आपके घर में छोटे बच्चे हो ना, तो फिर आसपास वो आपके घूमते रहते हैं। फिर आप एक ये मौका ढूंढते हैं कि कब मेरे बच्चे सोएं या कब मेरे बच्चे स्कूल जाएं, उस टाइम में अपना काम मतलब करूं। तो भैया जो लोग कहते हैं ना बड़ा आसान काम है, सच में ही बिल्कुल आसान काम नहीं है। हाँ, आसान काम उनके लिए होगा जिनके मतलब हेल्प के लिए लोग हैं। भाई मेरे पास तो कोई भी नहीं है हेल्प के लिए, तो इसलिए मेरे को ही सब कुछ करना पड़ता है। तो इसीलिए भैया हर काम ना बड़ा ही मेहनत का होता है, आसान आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। और जब होता है ना, जब हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर जब हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो होता है ना कि मतलब मूड ख़राब होता है। तो भैया मूड ख़राब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप होता है ना, जैसे आपने अगर अपना मूड ख़राब किया, तो फिर आपका काम करने का मन नहीं करेगा। भाई ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि जैसे घर के काम करके, बच्चों के करके एकदम से ना बॉडी और दिमाग दोनों ही थक जाते हैं। फिर बिल्कुल मन नहीं करता कि नहीं अब मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। अभी ऐसा कई बार हुआ है, जैसे थोड़ा मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी, ऐसी तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ा आना जाना भी रहा, और फिर इतनी गर्मी भी पड़ रही थी, और फिर एसी में सोना, कहते ना एसी में सोने से भी ना बॉडी बड़ी ख़राब हो जाती है। तो वो ये सुबह उठो तो पूरी बॉडी में ना पेन होता है, फिर सोचो लाओ को सूट कर लो, लेकिन नहीं मन करता, अरे छोड़ो हो गया सूट वूट कुछ नहीं करना। तो ये होता है, अगर आप बेटाइम उठोगे, अगर आप अपनी किसी चीज़ पे फिर ना फोकस नहीं कर सकते हो, है ना। अगर आप अपना एक नियम बना लेंगे ना कि हमें मतलब टाइम से उठना है, अपने हर टाइम को मतलब एक उससे नियम से करना है, तो फिर आपका ना रूटीन अच्छा भी रहता है, और आपकी मतलब हेल्थ भी अच्छी रहती है। और आप कुछ भी ना करो, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए सुबह आधा घंटा ज़रूर दो। चाहे आप वो वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, रनिंग करो, अदरवाइज कुछ भी करो, लेकिन आप अपनी बॉडी के लिए दो। क्योंकि अगर आप फिट हो तो ही आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी सही नहीं है, तो कहते हैं ना, जब आपकी बॉडी में कोई मतलब होता है ना, जैसे मतलब पेन है या और कुछ है, तो फिर आपका ना माइंड भी काम नहीं करता, आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो भैया मैं तो सब लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अपने ऊपर पहले पूरा ध्यान दो। अगर आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की, पति की, घर की, परिवार की, और अपना भी अगर आप कुछ कर रहे हो, तो सबसे पहले अपनी हेल्थ अच्छी रखो। अगर आप फिट हो तो आप सबको खुश मतलब रख सकते हैं। अगर आप ही ठीक नहीं हो, तो फिर कोई भी ठीक नहीं है। फिर आप इसकी गुस्सा उस पर उतारोगे, उसकी गुस्सा उस पर उतारोगे, और फिर आपके घर का माहौल भी भैया खराब ही होगा। तो बस मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि पहले अपनी सेहत पे ध्यान दो, और टाइम से उठो, और अपने सारे नियम जो है ना एक ऐसा बनाओ कि हमें इस टाइम ये काम करना है। तो अभी तो खैर 1 डेढ़ महीने से तो ये मेरा सारा नियम खराब हो चुका था।
तो जब मेरे को आया समझ में कि 1 डेढ़ महीने से मैंने अपने मतलब किसी नियम को फ़ॉलो नहीं किया, तो मेरी बॉडी में कितनी सारी दिक्कत हो गई। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब से मेरा नियम दोबारा से शुरू, अपने ऊपर ध्यान देना, फ़िटनेस पे ध्यान देना और अपने बच्चों को अच्छी तरीके से ध्यान देना। ऐसा ही नहीं कि अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया और बस आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं भैया, पूरी नहीं हुई। बच्चे स्कूल से आएँगे, उसके बाद भी उनसे पूछो, उनको भी थोड़ा टाइम दो। जब आज आप उनको टाइम नहीं देंगे तो कल वो फिर आपको टाइम नहीं देंगे, ठीक है? तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया अपने भी काम करो और बच्चों को भी टाइम दो, हस्बैंड को भी टाइम दो और जो भी आपके घर में है उनको सबको आप थोड़ा-थोड़ा टाइम दो और अपने ऊपर पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से फ़ोकस रखो। खाने-पीने का अच्छा ध्यान रखो। तो और जो काम आपने किया है तो उसको आप अच्छे से कर पाएँगे। और अगर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपका सब कुछ चौपट है। बस मैं बार-बार यही कहना बहुत से घरों में मैंने एक चीज़ देखी है, वो लोग जिससे मतलब बहुत सारी ऐसी गृहिणियाँ होती हैं लेडीज, वो ये कहती हैं अरे नहीं, कोई भी चीज़ उनके घर पे आती है, फल फ्रूट दूध दही मट्ठा जो भी होता है, मतलब जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, अरे नहीं मेरे खाने से क्या हो जाएगा, अरे रख देंगे, मतलब मेरे बच्चे खा लेंगे, मेरा हस्बैंड खा लेंगे या मेरे मम्मी पापा खा लेंगे या वो खा लेगा। नहीं भैया, आपके खाने से कुछ भी घटेगा नहीं। आप मतलब इस चीज़ को आजमा के देख लो कि आपके खाने से घटता नहीं है। ये हमारी गलतफ़हमी है कि अगर हम खा लेंगे तो कम हो जाएगा और मेरे बदले का वो खा लेगा तो उसके लिए सही रहेगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भई जो आप हेल्दी फूड अपने घर में अपने पति, बच्चे, माँ-बाप जिसको भी दे रहे हो, वो ही हेल्दी फूड आप भी लो, है ना? जितना उन लोगों के लिए ज़रूरी है उतना ही आपके लिए ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान, मैं बार-बार बोलना चाहूँगी, अगर आपने अपनी सेहत के प्रति लापरवाही की, तो आपका सब कुछ चौपट हो जाएगा, ठीक है? आप अच्छे से सँभाल नहीं सकती ना बच्चों को, ना घर को, ना पति को और जो आप अपना वर्क कर रहे हो, उसको भी आप अच्छे से नहीं कर सकते हो। अगर आप ठीक हो, अगर आप स्वस्थ हो, तो आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम। इतने टाइम से ना लॉन्ग वीडियोज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा है अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड किया करूँगी।